बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 तक सॉल्व किया, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड एंड क्रैमर रूल। अभी हमें वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन होंगे जिनको हमने मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। इन्वर्स मेथड और क्रैमर रूल से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो अब वर्ड प्रॉब्लम्स हमने डील करना है इस क्वेश्चन के बाद, और उसके बाद हमने जो वर्ड प्रॉब्लम से जो इक्वेशन बनेंगे उनको मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 times इट्स width. The perimeter of the rectangle is 150 centimeter. Find the dimensions of the rectangle. अब ये कह रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है जिसका जो लेंथ हमारे पास है वो 4 times से विड्थ के, यानी कि फ़र्ज़ करिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसमें हमारे पास लेंथ है y और विड्थ है x। अब ये कह रहा है कि जो हमारे पास लेंथ है y वो 4 times है इसके विड्थ के, यानी कि y इज़ इक्वल टू 4x, लेंथ 4 times से विड्थ के। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास हम इस y को जब उस साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 रहेगा, तो 4x माइनस वाई। अब आप इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको इसको इक्वेशन नंबर 1 कहे। अब देखिए उसके बाद हमारे पास है द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर हमें गिवन है 150 सेंटीमीटर, तो पैरामीटर का फार्मूला क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। रेक्टेंगल के लिए पैरामीटर का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब लेंथ के जगह में आप y लिखे, विड्थ के जगह में आप x लिखे, तो 2 इंटू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 150। अब देखिए इस 2 को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 150 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 150। अब आप 2 को उस साइड शिफ्ट करें तो वो डिवाइड होगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। अब देखिए आप हमारे पास इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी है, इनको कंपेयर करें, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस। तो ये हमारे पास 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। अब आप सिंपल या इनको मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से सॉल्व करें या क्रैमर से रूल से सॉल्व करें, वो आपकी मर्ज़ी है। एग्ज़ाम में वो आपको एक रूल से कहेगा कि आपने एक रूल को फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड में सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। ये हमारे पास इस फॉर्म में बनेगा एक्स इज इक्वल टू बी, और x हमें चाहिए तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। अब इनवर्स का फार्मूला हमें पता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a होता है। सबसे पहले हम a डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो a डिटर्मिनेंट देखिए वही सेम रूल है, तो a डिटर्मिनेंट हमारे पास है 5। अब आप एडजॉइंट फाइंड करोगे, इजी एडजॉइंट भी फाइंड करना, और a इनवर्स हमारे पास यहाँ से आ गया 1/5 इंटू 1 1 माइनस 1 4। तो a इनवर्स हमने फाइंड किया। अब आप x की वैल्यू में सिंपल आप पुट करें, ए इनवर्स हमारे पास है, बी की वैल्यू हमारे पास है, तो जब आप पुट करोगे और इनको सिंपलीफाई करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से पुट करने के बाद हमारे पास इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 75 और 300। अब आप इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 75/5 और 300/5, तो x की वैल्यू हमारे पास 15 और 60। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 60 है। तो हमने मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से सॉल्व किया। आप क्रैमर रूल से ट्राई करें, वो भी इजी है। हमने पिछले वीडियोस में डिटेल के साथ क्रैमर रूल और इन्वर्स मेथड को सीखा है, तो आप क्रैमर रूल खुद इस पर अप्लाई करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।